आज हम बीकॉम पार्ट द्वितीय के प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन फर्स्ट कंपनी विधि का जो पेपर है उसमें पार्षद सीमा नियम में जो नाम वाक्य होता है उस नाम वाक्य में परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी कंपनी को अपने नाम अथवा अपने सीमा नियम के नाम खंड में परिवर्तन की आवश्यकता दो परिस्थितियों में पड़ती है। एक परिस्थिति तो है कंपनी की स्वेच्छा से परिवर्तन और दूसरा है केंद्रीय सरकार के आदेश के कारण कंपनी अधिनियम में इस कारण से नाम में परिवर्तन के नाम में सुधार माना जाता है। नाम में सुधार इस कारण से पड़ती है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कंपनी के कारोबार की क्रियाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी के नाम में परिवर्तन की आवश्यकता अब नहीं है, उसको समाप्त कर दिया है। तो पहला है स्वेच्छा से परिवर्तन के पॉइंट्स जो हैं वो है नाम के चयन संबंधी प्रावधानों का पालन। इस अधिनियम में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो किसी कंपनी के नए नाम के चयन में मार्गदर्शन देते हैं। इन प्रावधानों के अनुसार कंपनी के नाम या नए नाम के चयन के समय 5 बातें जो प्रमुख है उनका ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कंपनी का नाम किसी अन्य विद्यमान कंपनी के नाम के समान या नाम से मिलता जुलता या सदृश्य नहीं होना चाहिए, उस जैसे दिखने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी जो बात है वो है, दूसरा जो बिंदु है इसमें कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस नाम का उपयोग करना देश के किसी विधान के अधीन अपराध बनता हो। तीसरी जो बात है ध्यान रखने योग्य वो है कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो केंद्रीय सरकार की राय में वह नाम अवांछनीय हो। चौथा है कंपनी के नाम में कोई भी ऐसा शब्द या पद नहीं होना चाहिए जिससे यह आभास हो कि कंपनी को सरकार या सरकारी प्राधिकरण या संस्था आदि से संरक्षण प्राप्त है। पांचवी जो बात है वो है कंपनी के नाम में कोई ऐसा शब्द या पद नहीं होना चाहिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। केंद्रीय सरकार ने कह दिया कि ये जो है ऐसे पद हैं, वो पद इसमें नहीं होना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सरकार ने कंपनियों के नाम के चयन हेतु नियमों को अधिसूचित कर रखा है। प्रत्येक कंपनी को इन नियमों को ध्यान में रखकर ही अपने नाम या नए नाम का चयन करना चाहिए। इन नियमों का सार संक्षेप में पहले भी मैंने बताया था। दूसरी जो बात है वो है जब चयन हो गया तो दूसरी जो बात है प्रक्रिया की, नाम के परिवर्तन स्वेच्छा से जो परिवर्तन किया जाना है। कोई भी कंपनी अपने नाम में परिवर्तन करने हेतु नए नाम के आरक्षण हेतु रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकती है। कंपनी इस आवेदन पत्र में उस नाम का उल्लेख करेगी जो नाम वह रखना चाहती है। यह आवेदन पत्र केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म तथा रीति से किया जाएगा। धारा 4 की उपधारा 4 इन नियमों का उल्लेख करती है। फिर है इसके बाद में वो नाम आरक्षित हो जाएगा तो कितने दिनों तक रहेगा? 60 दिनों के लिए आरक्षण। आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार कंपनी के नाम का आरक्षण कर देगा। यह आरक्षित नाम उस कंपनी के लिए नए नाम के अनुमोदन की तिथि से 60 दिनों तक आरक्षित रहेगा।
2000 संशोधित धारा 4 की उपधारा 5 में ये बताया गया, 2017 में संशोधन जो हुआ है इसके लिए। फिर है विशेष संकल्प। कंपनी को अपने आरक्षित नए नाम को अपनाने हेतु अपनी सभा में एक विशेष संकल्प पारित करना होगा, यानी स्पेशल रिजोल्यूशन जो है 3/4 बहुमत से, धारा 13 की उपधारा 1 में। 5वां है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन। कंपनी के नाम में परिवर्तन तभी प्रभावित होगा जबकि उस परिवर्तन पर केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। अतः कंपनी केंद्रीय सरकार को परिवर्तित नाम के अनुमोदन हेतु आवेदन करेगी। किंतु यह उल्लेखनीय है कि यदि कंपनी का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तन होने के कारण कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट शब्द जोड़ना या हटाना पड़ता है तो इस हेतु केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी अगर कोई कंपनी सार्वजनिक से प्राइवेट बनी है तो प्राइवेट लगाना ही है, और प्राइवेट से सार्वजनिक बनी है तो प्राइवेट हटाना है। तो ये धारा 13(2) तथा इसका परंतु है, केंद्रीय सरकार के नाम में परिवर्तन हेतु अनुमोदन का अधिकार रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित कर दिया गया है। अतः इस हेतु आवेदन रजिस्ट्रार के पास ही किया जाएगा। फिर है रजिस्ट्रार को आवेदन, अनुमोदन और आवेदन। कंपनी के नाम में परिवर्तन हेतु रजिस्ट्रार के पास फॉर्म नंबर INC 24 में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन फाइल करना होता है। इस आवेदन फार्म के साथ जो प्रलेख लगेंगे वो है, पहला कंपनी द्वारा नाम परिवर्तन हेतु पारित विशेष संकल्प, दूसरा कंपनी के नाम में परिवर्तन हेतु केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुमोदन का आदेश। फिर 7th है कंपनी के रजिस्टर में प्रविष्टि। रजिस्ट्रार उपर्युक्त प्रलेखों की प्राप्ति के उपरांत कंपनियों के रजिस्ट्रार में कंपनी के पुराने नाम के स्थान पर नए नाम की प्रविष्टि कर देगा। फिर है 8 समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी करना। रजिस्ट्रार तत्पश्चात कंपनी के समामेलन का नया प्रमाण पत्र नए नाम से जारी कर देगा। यह प्रमाण पत्र फार्म नंबर INC 25 में जारी किया जाएगा। ठीक है। अन्य औपचारिकताएं। नाम में परिवर्तन का अनुमोदन हो जाने के पश्चात कंपनी को निम्नांकित औपचारिकताओं का पालन भी करना होता है। पहली औपचारिकता सीमा नियम एवं अंतर नियमों में आवश्यक परिवर्तन करना। भइयों, अभिलेखों, प्रलेखों, रजिस्ट्रों, पत्र शीर्षकों, नाम पट में आवश्यक परिवर्तन करना। नई सार्वमुद्रा बनवाना तथा उसे संचालक मंडल की सभा में अंगीकार करना तथा नई एवं पुरानी दोनों ही सार्वमुद्राओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना। चौथा है संबंधित स्कंद विनिमय केंद्र को समामेलन के नए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भेजना। फिर 5वां है समाचार पत्रों में नाम परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना देना और प्रकाशित करना। अब इसमें नेक्स्ट जो बात आती है वो है नाम सुधार की। केंद्रीय सरकार के आदेश से परिवर्तन अथवा नाम सुधार। किसी भी कंपनी को अपने नाम में सुधार एक तो केंद्रीय सरकार के स्वतः निर्देश हों तो करना पड़ता है। दूसरा है ट्रेडमार्क के स्वामी के आवेदन पर केंद्रीय सरकार के निर्देश से। तो पहला है कभी कभी असावधानी से अथवा किसी अन्य कारण से कंपनी के प्रथम पंजीयन अथवा नए नाम में पंजीयन के समय कंपनी का पंजीयन किसी नाम से ऐसे नाम से हो जाता है जो पहले से पंजीकृत कंपनी के नाम के समरूप या समान है अथवा उससे मिलता जुलता या सदृश है। ऐसी दशा में केंद्रीय सरकार उस कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन हेतु निर्देश दे सकती है। ऐसे में कंपनी को ऐसे निर्देश के 3 माह के भीतर अपने नाम में परिवर्तन करना होता है। कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन हेतु अपनी साधारण सभा में एक साधारण संकल्प पारित करना होता है। इसके लिए
साधारण संकल्प करना पड़ता है। फिर है कंपनी को केंद्रीय सरकार के निर्देश की तिथि से 6 माह के भीतर अपने नाम में परिवर्तन करने के लिए नाम सुधार की प्रक्रिया में फिर आते हैं हम। परिवर्तन 6 माह में कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन सुधार केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश जारी करने के 6 माह के भीतर करना होगा। दूसरा, साधारण संकल्प कंपनी को नाम में परिवर्तन हेतु अपनी सभा में एक साधारण संकल्प पारित करना होगा। तीसरा, रजिस्ट्रार को परिवर्तन की सूचना, यदि कंपनी अपने नाम या नए नाम में परिवर्तन सुधार करती है तो उसे ऐसे परिवर्तन की सूचना परिवर्तन करने की तिथि के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास भेजनी चाहिए। इस सूचना के साथ केंद्रीय सरकार का आदेश भी रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिए। फिर है समामेलन के प्रमाण पत्र तथा सीमा नियम में परिवर्तन। तत्पश्चात रजिस्ट्रार कंपनी के समामेलन के प्रमाण पत्र तथा सीमा नियम में आवश्यक परिवर्तन करेगा। फिर है दंड। यदि कोई कंपनी केंद्रीय सरकार के निर्देश के पालन में त्रुटि करती है तो कंपनी का 1000 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड तब तक लगाया जाएगा कंपनी पर जब तक कि ऐसी त्रुटि जारी रहती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दोषी अधिकारी को कम से कम 5000 रुपये के तथा अधिकतम 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। फिर है सीमा नियम एवं अंतर नियम में परिवर्तन अंकित करना। तत्पश्चात कंपनी अपने सीमा नियम एवं अंतर नियमों की प्रत्येक प्रति के नाम में परिवर्तन को अंकित करेगी। यदि कंपनी इस प्रावधान का पालन करने में त्रुटि करती है तो कंपनी तथा प्रत्येक दोषी अधिकारी को सीमा नियम एवं अंतर नियमों की प्रत्येक ऐसी प्रति जिसे ऐसा परिवर्तन अंकित किए बिना जारी किया गया है के लिए 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। फिर आता है परिवर्तित नाम का प्रकाशन। यदि किसी कंपनी ने अपने नाम या पिछले नामों में पिछले 2 वर्षों में कोई परिवर्तन किया है तो उस कंपनी को अपने नाम के पिछले 2 वर्षों में परिवर्तित नामों का भी प्रकाशन करना पड़ेगा। धारा 12 के सबसेक्शन 3 का उपबंध। अन्य औपचारिकताएं। कंपनी के नाम के सुधार के पश्चात कंपनी को कुछ अन्य औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती है। वही औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी जो स्वेच्छा से परिवर्तन करते समय की थी, यानी सीमा नियम अंतर नियम में आवश्यक परिवर्तन करना, अभिलेखों में, बहियों में, प्रलेखों में, रजिस्टरों में, नाम पट्टिकाओं में आवश्यक परिवर्तन करना, नई साधारण सार्वमुद्रा बनाना, संचालक मंडल की सभा में उसको अंगीकार करना, नई पुरानी दोनों सार्वमुद्रा को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना, संबंधित स्कंद विनिमय केंद्र को नए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भेजना, समाचार पत्रों में नाम परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना प्राप्त करना, आदि आदि जो चीज़ें हैं वो सब औपचारिकताएं जो है नाम सुधार में भी करनी पड़ेंगी। धन्यवाद। आगे हम जो स्थान या पंजीकृत कार्यालय खंड का परिवर्तन है इसी क्रम में आगे नए व्याख्यान में इसको जानेंगे।